कहानी काल्पनिक। एक नाऊ था, वो बैंगन लाया। नाउन ने काटना शुरू किया। बैंगन से आवाज़ आई, माँ जी ज़रा संभाल के काटना। फिर उसने पटक दिया बैंगन। नाऊ ने कहा लाओ हम काटें, तो उसमें भी एक आवाज़ आई कि पिताजी ज़रा संभाल के काटना। नाऊ ने उसको धीरे धीरे काट लिया। काट के उसमें से देखा एक सुंदर सी कन्या निकली। उस कन्या की खासियत यह थी कि जब वो रोती थी मोती गिरते थे, जब वो हंसती थी तो फूल गिरते थे। ये सब देखकर उसे आश्चर्य हुआ और घर में उसका धन धान्य बढ़ने लगा। वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वहाँ की रानी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी एक बांदी को भेजा और कहा कि ऐसा क्या कारण है कि तुम देर से आती हो, वहाँ जल्दी जाती हो। और देखो, और राजा अगर जान पाएंगे उस रानी की खूबसूरती और उसकी आमद तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जाओ उसको किसी तरह से पूछो कि तुम्हारी जान कहाँ है। तो उसने पूछा कि रानी ने पूछा है कि तुम्हारी जान कहाँ। तो उसने कहा मेरी जान एक पेड़ पर अटकी हुई है। उस पेड़ के शाखा शाखा पर सांप हैं, बिच्छू हैं। वहाँ एक बकसिया रखी है, उसमें एक हार है, उसमें मेरी जान है। ये बात सुनकर बांदी ने रानी को बताई। रानी ने अपने कारिंदों को भेजकर वो बक्सा उतरवाया। बक्से में एक हार निकला। उस हार को लेकर रानी ने पहन लिया। जैसे ही पहना तो ये नाऊ की लड़की मर गई। इसकी एक चारपाई एक बाग में डाली गई। बाग में बढ़िया सुंदर सा कमरा बना हुआ था, खूब फल फूल थे। वो रात में जब रानी रख देती थी हार, तब वो उठती थी, उठ के खाती पीती थी। राजा एक दो बार चांदनी रात में टहलने निकले। वो इस कन्या के पास आए और धीरे धीरे वो बार बार आने लगे। उस कन्या से राजा के एक पुत्र हुआ। वो पुत्र बहुत ही सुंदर था, लेकिन माँ के सो जाने से दुखी भी रहता था। राजा उसको खिलाते खिलाते रानी के पास ले गए। रानी से उसने हार लेने की जिद की। राजा ने वो दिलवा दिया। इसके बाद राजकुमार उसके कन्या के ऊपर डाल दिया। कन्या जीवित उठी। राजा ने रानी से विवाह किया और अपनी पुरानी पत्नी को सजाए मौत दी और उसी के ऊपर से अपनी